नमस्कार दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अपनी लोकप्रियता के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। पूरा विश्व इनकी लोकप्रियता के लिए इनको जानता है। मैं भी उनका फ़ैन हूँ, आप भी उनके फ़ैन होंगे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि सरकार सोचने पर मजबूर हो गई कि ये क्या हो गया भाई। दोस्तों क्या हुआ कि मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले अपने मन की बात पूरे देश को संबोधित किया अपनी मन की बात से। लेकिन इनकी मन की बात लोगों को राज नहीं आई, मेनली स्टूडेंट्स को। क्योंकि दोस्तों इसका कारण ये है क्योंकि इस सरकार ने स्टूडेंट्स की मन की बात को इग्नोर कर दिया। और यही कारण है कि इनके मन की बात पर लोगों ने इतना डिसलाइक किया कि सरकार सोचने पे मजबूर हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों बात बिल्कुल सही है। मोदी जी की मन की बात के वीडियो पर लगभग 1 मिलियन मीन्स 10 लाख से ज़्यादा डिसलाइक्स आए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत सोचने वाली बात है कि एक पूरे विश्व में लोकप्रिय इंसान, पूरे विश्व जिसे पसंद करता हो, उस इंसान की मन की बात को लोग डिसलाइक कर रहे हैं। ये दोस्तों डिसलाइक नहीं है, डिसलाइक एक बहुत छोटा सा वर्ड है, सिर्फ समझ रहे हो ना। ये लोगों का, मेनली स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन है ये, समझ रहे हो बात को। देखिए दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, इंसान डिसलाइक कब करता है। देखिए लाइक्स यदि मिलियनों में जितने भी लाइक्स हो जाएं, लेकिन उस लाइक्स की कोई बात नहीं करता है, उस लाइक्स को कोई जानता नहीं है। लेकिन यदि मिलियनों में डिसलाइक आने लगे ना, तो यह बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है उसकी रेपुटेशन पे, उसकी लोकप्रियता पे और उस सरकार पर कहना चाहिए जिस सरकार से वह बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। एक बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ठीक है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने डिसलाइक्स मोदी जी के किसी भी एपिसोड या किसी भी इवेंट्स में आए हों। लेकिन यहाँ डिसलाइक्स बताता है दोस्तों कि एक स्टूडेंट्स के दिमाग में, मेनली मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की ही बात करूँगा, एक स्टूडेंट्स के दिमाग में कितना फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है उनके खिलाफ, मतलब क्या है उनके दिल में, यह प्रदर्शित करता है दोस्तों ये डिसलाइक, समझ रहे हो ना। देखिए दोस्तों इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं लोगों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि सर क्या कोविड कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब तो यही है ना, आप स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ले रहे हैं, है ना, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ले रहे हैं। मेनली मेडिकल की बात करें तो उनके तो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, नीट की बात करें तो उनके ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, जेई मेंस की यदि हम बात करें तो उनके ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, है ना। इसका मतलब आप यही समझते हैं कि कोरोना तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए तो आप एग्ज़ाम ले रहे हैं ना। नहीं तो स्टूडेंट्स की जो ज़िंदगी है कहीं कोरोना के ख़तरे से आपको कहीं छोटी लग रही है ना, इसलिए तो आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है आपसे, फिर आपने इतना बड़ा लॉकडाउन क्यों किया? दोस्तों आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई है, जीडीपी इतनी गिर गई है, -23.9 समथिंग, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन -23.9 समथिंग जीडीपी गिर चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था आज तक इतनी ख़राब नहीं हुई थी। ये सब करने का क्या मतलब था? हाँ, ये दिखाने का क्या मतलब था कि लॉकडाउन सिर्फ एक दिखावा था, या फिर कोरोना का सच में इतना संक्रमण है कि जिसके डर से लॉकडाउन किया गया था? और सच में यदि इतना संक्रमण था, इतना खतरा था, तो यदि आपके दिमाग में इतना इसका भयावह रूप आपने इमेजिन किया था, तो आप फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं लेते। स्टूडेंट्स के हित में कुछ तो सोचते हैं। हाँ, ये सवाल खड़े करते हैं सरकार पर दोस्तों, ठीक है ना। दूसरी चीज़ दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ले सकते हैं तो फिर पार्लियामेंट क्यों बंद है अभी तक? हाँ, विधानसभा, संसद भवन, ये सब बंद है। क्यों बंद है? आईपीएल जैसी चीज़ें बंद पड़ी हैं अभी। मतलब ये सब चीज़ें मायने रखती हैं देश के लिए, लेकिन एक स्टूडेंट्स की जान शायद मायने नहीं रखती सरकार के नज़रिए में, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में अपनी गवर्नमेंट से, देखिए सर, स्टूडेंट्स हर एक पड़ाव में एग्ज़ाम देके गुजरता है ना। 12th तक वह एग्ज़ाम देता है, उसके बाद ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम फाइट करने के बाद वह अपनी डिग्री कंप्लीट करता है। एक एग्ज़ाम ना देने मात्र से उसकी काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता। तो मेरा बस यही वीडियो बनाने का उद्देश्य था, क्योंकि अब तो कुछ हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, सरकार ने अपना फैसला दे दिया, लेकिन ये डिसलाइक
का जो फैसला जो स्टूडेंट्स ने दिया है ना, यह एक वार्निंग साइन बोल सकते हैं हम इसे। अभी तक सरकार ने फैसले लिए स्टूडेंट के लिए, लास्ट में मैं यही बोलूँगा अब स्टूडेंट्स की बारी है, वह क्या फ़ैसला लेती है। और यह डिसलाइक ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन देता है, ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े करता है सरकार के दिमाग में, और यह सिर्फ एक ट्रेलर मान सकते हैं। आगे पता नहीं और कितने डिसलाइक्स और कितने ऐसे प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के द्वारा किए जाएंगे। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट थी सर आपसे। दूसरी चीज़ सर, आप अपने मन की बात पूरे देश को संबोधित करते हैं आधे आधे घंटे। हमारी गवर्नमेंट जो है अपने मन की बात पूरे देश को शेयर करती है, लेकिन स्टूडेंट्स के इतने प्रयासों के बाद, इतने प्रोटेस्ट के बाद ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि सरकार बिल्कुल मतलब न्यूट्रल हो गई है, ना किसी प्रकार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। मतलब ना सरकार कुछ बोल रही थी ना कुछ कर रही थी, ठीक है ना, मतलब कोई बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं। मेनली यदि बात करूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो इन्होंने एक वर्ड्स भी स्टूडेंट्स के लिए बोला नहीं अभी तक। यदि मेनली एक ऐसा टॉपिक ये ले लेते कि आज स्टूडेंट्स की मन की बात हम शेयर करेंगे, तो शायद स्टूडेंट्स के लिए भी वह सहानुभूति होती, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और यही जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये डिसलाइक दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स के दिमाग में कितना फ्रस्ट्रेशन है। यदि आप ना 10 मिनट तो दूर की बात है, 5 मिनट भी स्टूडेंट्स की तकलीफ, स्टूडेंट्स की मन की बात शेयर कर देते, हमारे पूरे देश को स्टूडेंट्स के मन की बात से संबोधित कर देते, तो शायद ये डिसलाइक्स नहीं मिलते, यह फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं होता। तो बस अब तो जो हुआ और जो होगा वह तो होगा ही, क्योंकि बाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं लिया जा सकता। उसी प्रकार से जो फैसले आए हैं शायद अब उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग चुके हैं और एग्ज़ाम जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वह भी कंटिन्यू होने लगी हैं। नीट के एग्ज़ाम शायद 13 तारीख से कंटिन्यू होने वाले हैं। तो अब ये सब चीज़ें सिर्फ बोल सकते हैं, बता सकते हैं, कर कुछ भी नहीं सकते हैं दोस्तों। बस यही उद्देश्य था मेरा कि आपको एक स्टूडेंट्स के फ्रस्ट्रेशन को बता सकूं मैं, एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकूं मैं। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए मेडिकल टिप्स के साथ, नए मेडिकल अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।